friends, it's me Ranna Kaushik. So this particular video is requested by अमोद कुमार. उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं दिसंबर 2018 में ग्रुप थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूं. तो साथ ही मैंने इसमें जो प्रीवियस ईयर में अदर क्वेश्चंस आए उनको भी इंक्लूड किया है. तो ये वीडियो है अलोड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस को लेके. काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैंने इस वीडियो में मैं 5 से 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम रिक्वेस्टेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है. D2H कैरेक्टर टेबल आपको दी थी और पूछा था B1U से B2G तक जो ट्रांजिशन है इथाइलिन में वो नॉट अलाउड होगा या फिर किस लाइट के साथ अलाउड होगा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन से मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी स्टेट में एक एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के लिए आपको कौन सी लाइट चाहिए, एक्स पोलराइज, वाई या जेड पोलराइज, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कि इनमें से क्या ट्रांजिशन होगा. तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स, वाई और जेड कहाँ है. सो यहाँ पे एक्स है, वाई है एंड जेड है. एक्स, वाई और जेड किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, B1U, B2U और B3U के. सो यहाँ तक क्लियर ये हो जाता है कि जो भी ट्रांजिशंस अलाउड होंगे वो इन तीन में से ही अलाउड होंगे. अदर मोलेक्युलर सिंबल से या अदर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से वो अलाउड नहीं होंगे. तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है कि आपको जो भी दो स्टेट दी हुई है B1U एंड B2G, उनके जितने भी वैल्यूज़ है सिमेट्री एलिमेंट्स की, यहाँ पे सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, उनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आपको रिजल्टिंग वैल्यूज़ मिलती है वो आपको फाइंड आउट करनी है कैरेक्टर टेबल से. जैसे सॉल्व करते हैं B1U एंड B2G, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. B1U के लिए 1 1 -1 -1 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1, ये वैल्यू है B1U के लिए. B2G के लिए वैल्यू दी हुई है 1 -1 1 -1 1 -1 1 एंड -1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, 1 -1 -1 +1 -1 1 1 एंड -1. अब आपको देखना है कि इस टाइप का सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको किस मोलेक्युलर सिंबल में मिल रहा है. सो जब आप देखेंगे B3U में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 -1 -1 1 -1 1 1 एंड -1. सो ये किसके कंपोनेंट हुए, ये B3U. अब अगर B3U के साथ में अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट अगर कोई भी एक्स, वाई या जेड नहीं दिया होता तो ये ट्रांजिशन क्या होता, नॉट अलाउड होता, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता. बट यहाँ पे हमें दिया है जेड. सो दैट मीनिंग कि ये अलाउड ट्रांजिशन है और कौन सी लाइट के साथ, जेड पोलराइज लाइट के साथ. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी ये थी कि यहाँ पे कैरेक्टर टेबल आपको गलत दी हुई थी क्वेश्चन में. जब आप किसी बुक के अंदर ये D2H कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो यहाँ पे एक्स, वाई, जेड का जो सीरीज है ये अपोजिट है. एग्जैक्टली ये अपोजिट है. क्यों अपोजिट है कि आप C2 के अंदर देखिए, जो C2 x के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये x डायमेंशन में ही अलाउड है रोटेशन. y और z के लिए नेगेटिव है. तो यहाँ पे x आना चाहिए था, y और यहाँ पे z. बट क्योंकि आपको जो कैरेक्टर टेबल प्रोवाइड की हुई है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड आउट करना होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. और आंसर की के अकॉर्डिंग भी जेड पोलराइज लाइट ही करेक्ट आंसर है, सिर्फ इस कंडीशन में कि यहाँ पे कैरेक्टर टेबल गलत दी हुई थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा हुआ है कि ट्रांजिशन विच इज अलाउड बाय एक्स पोलराइज लाइट. सिंपल सा है कि आपको C2H टेबल दी हुई है, आपको एक्स पोलराइज लाइट के थ्रू कौन सा ट्रांजिशन होगा वो बताना है. सो एक्स पोलराइज लाइट इज द कंपोनेंट ऑफ BU. यहाँ पे ये BU का कंपोनेंट है. सो ऑब्वियस है कि आप जो भी ट्रांजिशन करवा रहे हैं उसका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन BU होना चाहिए, तो ये एक्स पोलराइज अलाउड होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 इज ओनली मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे स्पिन वैल्यू बता रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ आपका मोलेक्युलर सिंबल्स को देख के चलना है. सो यहाँ पे यहाँ पे AU
जब AU से AU ट्रांजिशन होगा तो AU इंटू AU करना है, AU इंटू AU। AU की वैल्यू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सो ये किससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है? AG से। सो AG, क्योंकि यहाँ AG ट्रांजिशन एक्स पोलराइज अलाउड नहीं है, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में AU इंटू BG करना है आपको, AU और BG को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -1 -1 -1 एंड 1। ये कॉन्फ़िगरेशन है 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1। ये है एक्स पोलराइज, क्योंकि यहाँ पे आपको BU मिल रहा है रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। सो ये करेक्ट आंसर होगा एक्स पोलराइज। थर्ड ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं, BU और BG से जो ट्रांजिशन होगा वो BU आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट सेम जो हम पैटर्न करते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। E इंटू ई प्रोडक्ट ऑफ D3 टेबल दी है, आपको E इंटू ई प्रोडक्ट पूछा है। E इंटू ई मीनिंग कि यहाँ पे जो आपका ई मूल्यकिन सिंबल्स है, अगर आपको मूल्यकिन सिंबल्स के बारे में देखना है तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। E इंटू ई प्रोडक्ट कौन सा होगा इनमें से? सो यहाँ पे E इंटू ई जब आप करेंगे तो E की जितनी भी वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा E इंटू ई का वैल्यू। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो जिसमें आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलती है। सो सिंपल सा है कि आपको हर एक की वैल्यू के साथ में देखते जाना है कि आपको सेम किसके अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस E, A1 प्लस A2 प्लस E, सभी वैल्यू सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे A1 A2 और E को ऐड करते जाते हैं। जब E फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट के लिए ऐड करेंगे तो 1 1 और 2, इन सब का एडिशन 4 मिलेगा। यहाँ पे 1 1 का एडिशन 2 -1 इज इक्वल टू 1 1 -1 एंड 0, तो आपको मिलेगा 0। सबको ऐड करते हुए जाना है। ओके, यहाँ पे मैंने 1 + 1 + 2, 1 + 1 -1, 1 -1 +0 किया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए ऑप्शन में सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कर E इंटू ई के जैसे ही आपको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी, सी और डी को भी आप करके देख सकते हैं। मैं बी को और करके बताती हूँ। 2A1 + E, 2A1 यानी कि जो A1 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। E के लिए 2 इंटू 1 प्लस, और E आपको ऐड करना है, A2 आपको ऐड नहीं करना है, +2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 E के लिए। यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस -1 करेंगे, सो ये आपको मिल जाएगा 1। सो यहाँ तक हमें 4 एंड 1 ही मिल रहा है, जो हमको चाहिए वही हमको मिल रहा है। बट आप जब लास्ट सिमेट्री एलिमेंट के लिए करेंगे तो 2A1 इज इक्वल टू 2, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस में E का कंपोनेंट 0 ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2, जो कि यहाँ पे मैच नहीं हो रही है 0 के साथ में, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसी टाइप से C और D को करके देखिए, ये भी वैल्यू मैच नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी C3 कैरेक्टर टेबल से है। यहाँ पे आपको पूछा है विच ट्रांजिशन इज द फॉरबिडन। आपको ट्रांजिशंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा फॉरबिडन होगा। तो सिंपल सा है कि आपको पहले देखना है कि X, Y एंड Z कहाँ पे है। X, Y और Z A1 और E के कंपोनेंट्स है। तो जिस ट्रांजिशन से आपको रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन A2 मिलेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्ड में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सो वो ट्रांजिशन ही क्या होगा? फॉरबिडन होगा। सो आपको हर एक को अप्लाई करके देखना है। सो A1 इंटू A1 जब करेंगे, सो A1 को A1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1 1 एंड 1, तो आपको मिलेगा A1 ही मिलेगा। सेम आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो ये Z पोलराइज है, सो फॉरबिडन नहीं होगा। यहाँ पे A1 इंटू ई, A1 को E से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,
1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ये एग्जैक्ट ई मुलेकिन सिंबल के अकॉर्डिंग है। सो ये भी क्या है? एक्स और वाई पोलराइज है, फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं है। A2 और E के लिए, A2 और E के लिए 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, -1 एंड 0। सो यहाँ पे ये भी आपको E के अकॉर्डिंग मिलेगा, एक्स एंड वाई पोलराइज अलोड। A1 से A2 जो ट्रांजिशन है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। सो ये हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिला वो A2 के एग्जैक्ट है, 1 1 एंड -1। सो A2 ही ऐसा है जो किसी भी लाइट के साथ में पोलराइज अलोड नहीं है। तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया? फॉरबिडन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि द टू फंक्शन दिए हुए आपको phi1 एंड phi2 फॉर सिस ब्यूटाडाई इन आर बिलोंग टू विच मोलेकिन सिंबल। आपको पूछा हुआ है कि ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये किस मोलेकिन सिंबल से बिलोंग करते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दोनों फंक्शन लिख लेने हैं, p प्लस 2p2 प्लस 2p3 प्लस p4 एंड phi2 इज इक्वल टू 2p1 माइनस p2 माइनस p3 प्लस 2py। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे p की वैल्यू को आप जस्ट 1 मान के चलिए। अगर p यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे मिलेगी 2 -1 -1 प्लस 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों फंक्शंस की अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको करना है सेम एग्जैक्ट जैसे हमने किया phi1 इंटू phi2। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, -2 एंड प्लस 2। ये हमको 4 वैल्यूज़ मिल गई। अब ये हमें मिली है 2 में, जबकि हमारी कैरेक्टर टेबल के जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स है वो उनकी डिजिट्स 1 में दी हुई है। तो क्या करना है? आपको इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। सो आपको फाइनली मिल जाएगा 1 -1 -1 एंड 1। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? B2 की। सो आंसर क्या होगा कि दोनों फंक्शंस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी, बोथ आर रिलेटेड टू B2 मोलेकिन सिंबल और B2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ खुद सॉल्व करने के लिए। सेम जिस पैटर्न से हमने किया उसी पैटर्न से, बहुत इजी है, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया अभी तक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको H2O के लिए निकालना है ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ B1 एक्साइटेड स्टेट में आपको ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन करवाना है, और वो किस टाइप से होगा, किस लाइट के थ्रू होगा या फॉरबिडन होगा, ये आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक्साइटेड स्टेट आप किसको मानेंगे? B1 को, एक्साइटेड स्टेट आपको दी हुई है। ग्राउंड स्टेट बहुत इजी है कि आपको, आपके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी? किसी भी कैरेक्टर टेबल की ग्राउंड स्टेट उसका फर्स्ट मोलेकिन सिंबल A1। सो A1 से B1 के लिए आपको ट्रांजिशन बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, स्टे ट्यून। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।